Hello everyone, how are you all guys? I hope you all are doing very well. So guys, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल ग्रो विद साक्षी GWS में, जहां मैं आपको करवाती हूँ स्टडीज, सेल्फ लव और ग्रोथ, पॉजिटिविटी देती हूँ, साथ ही साथ लर्निंग, ग्रोइंग, ग्लोइंग सब चीज मैं आपको इस चैनल पे करवाती हूँ। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप लोग किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं अपने नोट्स को, यानी कि अपने नोट्स आप कैसे बना सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को बता रखा था कि आप लोग किस तरीके से अपने आप को स्टडी में बिजी रख सकते हैं, इंगेज रख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप लोग किस तरीके से नोट्स बना सकते हैं। कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आज की इस वीडियो में मैं आपको इस टॉपिक पे आपके साथ इस टॉपिक पे बात करूंगी। सो गाइस, किसी भी चीज को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि नोट्स की डेफिनेशन क्या होती है। तो नोट्स जो होते हैं वो किसी भी चैप्टर या टॉपिक की महत्वपूर्ण जानकारी को शॉर्ट, सिंपल और ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिखा गया समरी वर्जन होते हैं। देखो, हम नोट्स कब बनाते हैं? जब हमें किस चीज की जरूरत होती है। एग्जाम टाइम पे हम बुक्स नहीं खोलते हैं, नोट्स खोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो नोट्स होते हैं, वो जो हमारे प्यारे प्यारे नोट्स हम बनाते हैं, वो क्या होते हैं, उस चैप्टर या टॉपिक की महत्वपूर्ण जानकारी होते हैं। हम पूरी बुक उसमें नहीं छाप देते हैं। जो महत्वपूर्ण यानी कि इंपॉर्टेंट चीजें जो होती हैं, जो उसमें इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, हम उन्हीं इंपॉर्टेंट चीजों को उस नोट्स पे लिखते हैं। और इसी को सिंपल और ऑर्गेनाइज तरीके से लिखा गया जो समरी वर्जन होता है, जिससे हम रिवीजन और याद रखना हमारे लिए आसान हो जाता है, उसी को हम क्या कह देते हैं? नोट्स कह देते हैं। उसी को हम क्या कह देते हैं? नोट्स कह देते हैं। तो नोट्स बनाते समय स्टूडेंट बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोग कौन सी गलती करते हो। ठीक है, तो हम पहले गलतियों में बात करेंगे, उसके बाद इन गलतियों को हम कैसे सुधारेंगे इस पे भी बात करेंगे। देन हम बात करेंगे आप लोग नोट्स कैसे बनाओगे। फिर हम बात करेंगे आप लोग अपने नोट्स की पहचान कैसे करोगे, आपने अच्छे नोट्स बनाए हैं या खराब नोट्स बनाए हैं। ठीक है, वैसे खराब नोट्स कोई भी नहीं बनाता है, अपनी स्टडी के अनुसार सब अच्छे नोट्स बनाते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि हम गलतियां क्या क्या करते हैं। तो गलतियां हम ज्यादा कुछ नहीं करते हैं, गलतियां हम बहुत सिंपल से गलतियां करते हैं जो बहुत इजी सी होती हैं, लेकिन हमें पता नहीं होती हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरी बुक को नोट्स में लिख देते हैं। यानी कि जैसा सामने पे यहाँ पे बुक रखी है, यहाँ पे अपनी कॉपी रख के यहाँ पे लिखने पे लगे हैं नोट्स। नोट्स जैसा बुक में लिखा है वही लाइन को वहां से उठा के अपनी कॉपी में लिख दे रहे हैं। भाई, इसमें तुम कोई प्रोडक्टिव चीज नहीं कर रहे हो। नोट्स और टेक्स्ट बुक एक जैसे हो रहे हैं, ये बाकी कुछ भी नहीं हो रहा है। जो इससे क्या होगा कि आपके रिवीजन में ज्यादा टाइम लगेगा। रिवीजन ऐसा नहीं होगा कि हाँ भाई हमने रिवीजन करना है तो हम कुछ अच्छा सा फटाफट से हमें रिवीजन करना है तो हम फटाफट से रिवीजन कर लेंगे। इससे बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। आप लोग क्या कर रहे हो, इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हो, आप लोग सिर्फ ये कर रहे हो अपना टाइम वेस्ट। क्योंकि आप लोग यहाँ पे टेक्स्ट बुक से उठा के डायरेक्ट कहाँ लिख दे रहे हो अपने नोट्स को? टेक्स्ट बुक से उठा रहे हो और डायरेक्ट लिख दे रहे हो अपनी नोटबुक में। इससे कोई भी प्रोडक्टिव चीज नहीं हो रही है, इसलिए आप लोगों ने सबसे पहली गलती ये छोड़ देनी है। ठीक है, सेकंड मिस्टेक आप लोग क्या करते हो, समझे बिना नोट्स बनाते हो। यानी कि ऐसा सोचते हो भाई हम नोट्स बना लेंगे, लास्ट टाइम पे इन्हीं नोट्स को पढ़ करके, रीड कर करके एग्जाम में क्या कर देंगे, टॉप कर लेंगे। ऐसा नहीं होगा भाई, जब तुमने उन नोट्स को समझा ही नहीं है, उन नोट्स को पढ़ा ही नहीं है, तो तुम कैसे टॉप कर लोगे? इसलिए सिर्फ लिखने से कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, जल्दी भूल जाते हैं अगर आप खाली लिखते रहोगे। हाँ, ये चीज सही कहते हैं लोग कि हम लोग जितना लिखेंगे हम लोगों को उतना कंसेप्ट याद होगा, बट वो कंसेप्ट भी तब याद होगा जब हमें कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी। खाली हम बुक में से उठा करके कॉपी में लिख दे रहे हैं, उससे हमें वो चीज जो है याद नहीं होगी। समझ में आ गई बात? तो ये दो मिस्टेक्स अब कभी मत करना कि पूरी बुक को नोट्स में लिख दिया और समझे बिना नोट्स बना दिया। ये दो मिस्टेक मत करना। अब आगे की मिस्टेक, थर्ड मिस्टेक की हम बात करते हैं। क्या करते हैं हम? थर्ड मिस्टेक, हर लाइन को इंपॉर्टेंट समझना। भाई आप देखो, कहीं पे अगर द लिविंग वर्ल्ड भी हमें दे रखा है, इसको भी हम इंपॉर्टेंट समझ देते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। लिविंग वर्ल्ड क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है। ये जो लिविंग वर्ल्ड दिखा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये होता क्या है ये इंपॉर्टेंट है। देखो, मेन पॉइंट अलग नहीं दिखते हैं, लेकिन रिवीजन में मुश्किल हो जाती है। देखो, अगर आप लोग क्या करोगे, पूरी की पूरी बुक छाप दोगे, आप लोग ने उसमें कुछ भी हाईलाइट नहीं कर रखा है, कुछ चीज नहीं कर रखी है, इंपॉर्टेंट लाइंस को अलग से अंडरलाइन नहीं कर रखा है, तो आप लोग क्या समझोगे, पूरी की पूरी बुक्स क्या है, ये पूरे के पूरे नोट्स क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो हर लाइन को इंपॉर्टेंट नहीं समझनी है। कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस है, बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कीवर्ड्स होते हैं, मेन कैरेक्टर होते हैं, मेन पॉइंट्स होते हैं, उन मेन पॉइंट्स और मेन कैरेक्टर्स को क्या कर लेना है, आपने हाईलाइट कर लेना है। अभी मैं इसके ऊपर भी बात करूंगी, अभी आप रुक जाइए, तब तक हम नेक्स्ट
प्रॉब्लम की बात करते हैं कि बहुत ज्यादा डेकोरेशन करना। कुछ बच्चे क्या करते हैं पता है, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि जितनी भी आपके पास बुक्स होती हैं या जितनी भी चीजें होती हैं उसमें चार छह छह पेन से लिख देते हैं, चार चार पेनों से लिख देते हैं। ये क्या कर देते हो आप लोग, बहुत डेकोरेशन कर देते हो। हाँ भाई, आप लोग के पास टाइम है कि आप उसको डेकोर कर सको, सही है, बट बार बार रिवीजन करते समय जब आप उसको डेकोर करोगे तब सही है। इससे क्या होता है, इससे बाकी कुछ नहीं होता है, बस टाइम वेस्ट होता है कि वो नोट्स आपने पढ़ने, किसी और ने नहीं पढ़ने। इसलिए अपना टाइम बचाने के लिए आप लोगों ने ज्यादा डेकोरेशन नहीं करनी है, ठीक है। इससे टाइम वेस्ट होगा आपका और पढ़ाई पर फोकस कम होगा। आप कहोगे वाओ मैंने इतने अच्छे नोट्स बना रखे हैं, मैंने ये सब चीजें कर रखी हैं, तो भाई मेरा कितने मस्त नोट हो रहे, तो नोट्स पे ध्यान जाएगा। उन नोट्स के अंदर आपने लिखा क्या है, उस डेकोरेशन के अंदर आपने लिखा क्या है, इस पे ध्यान नहीं जाएगा। फिफ्थ पॉइंट है, नोट्स को कभी रिवाइज ना करना। नोट्स बनाते तो हो लेकिन उसको रिवाइज कभी नहीं करते हो, यानी कि मेहनत तो करी आपने, अपने एफर्ट तो पूरे के पूरे दिए, बट उस एफर्ट का यूज नहीं किया। एफर्ट पूरे दिए बट उस एफर्ट का यूज नहीं किया। अब यूज ना करने पर तो भाई उस एफर्ट का कुछ फायदा ही नहीं मिला, तो यानी कि उस मेहनत का कुछ फायदा नहीं मिला। तो आप लोग एक मिस्टेक ये भी करते हो, क्या करते हो कि नोट्स को कभी रिवाइज नहीं करते हो, तो इन्फॉर्मेशन याद नहीं रहती, इससे भी नोट्स में, हमारी नोट्स बनाने में गलतियां हो जाती हैं। छठा, दूसरों के नोट्स पर पूरी तरह निर्भर रहते हो, पूरी तरह डेडिकेट रहते हो। हाँ भाई तू नोट्स दे दे, हाँ भाई तू नोट्स दे दे, तेरे नोट्स से मैं लिख दूंगा, तू फटाफट अपने नोट्स कर लेना, फिर मैं उन नोट्स से लिख दूंगा। ऐसी चीजें नहीं करनी है, अपनी अंडरस्टैंडिंग इससे डेवलप नहीं होती। देखो अब आप लोग कहते हो ना भाई हमें टॉपर्स के नोट्स मिल जाए तो ऐसा हो जाए, हमें इसके नोट्स मिल जाए तो ऐसा हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। तो दूसरों के नोट्स पढ़ के आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी डेवलप नहीं होगी और कंसेप्ट भी वीक रह जाएंगे। इससे आपने दूसरों के नोट्स पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं रहना है। सेवेंथ एंड लास्ट गलती जो आप लोग करते हो, नोट्स में कीवर्ड्स ना लिखना। नोट्स लिख देते हो, जितना हो सके उतने नोट्स लिखते हो, लेकिन उसमें कीवर्ड्स नहीं लिखते हो। इससे क्या होता है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट टर्म्स याद नहीं आते आपको और आंसर जो होते हैं वो अधूरे रह जाते हैं। इसलिए कीवर्ड्स और मेन वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लिखने। तो अब हम बात करते हैं कि इन गलतियों को कैसे हम सुधार सकते हैं। तो सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने चाहिए आपने अपने नोट्स में। कैसे कि कीवर्ड्स और फॉर्मूलाज पर फोकस करें, नोट्स को शॉर्ट लिखें। ऐसा नहीं कि पूरी पूरी कॉपी हमने एक ही चैप्टर के नोट्स में भर दी, ये नहीं। कीवर्ड्स और फॉर्मूलाज पर फोकस करना है और नोट्स को शॉर्ट रखना है। सेकंड, पहले समझें फिर लिखें, यानी कि कंसेप्ट क्लियर होने के बाद ही अपने नोट्स को बनाएं। अपनी लैंग्वेज का यूज करें, किसी और की लैंग्वेज का यूज ना करें। थर्ड, हेडिंग और सब हेडिंग्स बनाएं, जैसे नोट्स ऑर्गेनाइज दिखे और रिवीजन फास्ट हो सके आपका। फोर्थ है कि फ्लो चार्ट्स और टेबल्स का यूज करें, जिससे कि आपको याद रखने में आसानी हो और टाइम बचने लगे। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है, रेगुलर रिवीजन करें, यानी कि हफ्ते में कम से कम एक बार नोट्स जरूर पढ़ें और लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करें इसको। सिक्स्थ, कीवर्ड्स को हाईलाइट करें, जितने भी आपके कीवर्ड्स और मेन वर्ड्स हैं इनको हाईलाइट कर लेना, जिससे कि इंपॉर्टेंट टर्म जल्दी नजर आए और एग्जाम राइटिंग इंप्रूव हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि 1 पेज क्विक रिवीजन शीट बनाएं, कैसे कि एग्जाम से, इससे क्या होगा कि आपकी एग्जाम से पहले जल्दी रिवीजन हो जाएगा और कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो आपका बूस्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि परफेक्ट नोट्स का फॉर्मूला क्या होता है। परफेक्ट नोट्स में आपको 5 R का फॉर्मूला लगाना पड़ता है, यानी कि फर्स्ट रीड, यानी कि चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है और टॉपिक का बेसिक आइडिया समझना है कि ये टॉपिक आखिर है किस चीज के ऊपर। सेकंड, रिकॉग्नाइज, यानी कि उस चीज को पहचानना है कि इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, डेफिनेशन, फॉर्मूलाज और डायग्राम्स को हमें ढूंढना है, कि इनको पहचानना है कि आखिर ये कह क्या रहे हैं, ये है किस चीज के ऊपर बेस्ड, ठीक है। उसके बाद रिड्यूस, यानी कि छोटा छोटा करके लिखना है। ऐसा नहीं कि बड़े से पैराग्राफ को जैसा बुक में है वैसे उतार दिया, ये नहीं, बल्कि हमें शॉर्ट पॉइंट्स में बदलना है उस बड़े से पैराग्राफ को, और सिर्फ जरूरी इंफॉर्मेशन लिखनी है, सारी की सारी चीजें नोट्स में नहीं डालनी है। उसके बाद फोर्थ है रिकॉर्ड, यानी कि उसको लिखना, कैसे लिखना है कि हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, फ्लो चार्ट, टेबल, इस तरीके से आपको नोट्स को लिखना है। रिवाइज यानी कि दोहराना है, यानी कि नोट्स को रेगुलर रिवाइज करना है, और नोट्स के बिना, रिवीजन के बिना नोट्स अधूरे हैं, इसलिए आपने नोट्स को जो है रेगुलर रिवीजन करना है। अब इसके बाद जो आपके परफेक्ट नोट्स हैं, इसकी आप पहचान कैसे कर सकते हो, परफेक्ट नोट्स की आप पहचान कैसे करोगे। सबसे पहला,
शॉर्ट और सिंपल नोट्स होने चाहिए आपके। जैसे कि बुक में 10 पन्ने हैं तो आपके जो नोट्स होने चाहिए वो 2 पन्ने में कंप्लीट हो जाने चाहिए। अपनी लैंग्वेज में हो, बुक की लैंग्वेज में नहीं होनी चाहिए। बुक अगर इंग्लिश में है, आपको इंग्लिश में अच्छे से समझ नहीं आता, तो आपको बायलैंग्वेज या हिंदी में आप बना सकते हो नोट्स, यानी कि अपनी लैंग्वेज में नोट्स होने चाहिए। कीवर्ड्स हाईलाइटेड होने चाहिए, रिविजन फ्रेंडली नोट्स होने चाहिए, एक नजर में समझ आ जाए ऐसे नोट्स होने चाहिए, और एग्जाम से पहले जल्दी रिविजन हो जाए उन नोट्स का, ऐसे रिविजन होनी चाहिए। ये इस तरीके से आप लोग पहचान सकते हो कि आपने अच्छे नोट्स बनाए हैं या किस तरीके के नोट्स बना रखे हैं। उसके बाद नोट्स बनाना, जो नोट्स बनाना है वो आपके लिए बहुत इजी होता है। ये सिर्फ लिखने का काम नहीं होता, बल्कि स्मार्ट तरीके से पढ़ने का हिस्सा भी होता है। और अच्छे नोट्स वही होते हैं जो आपका रिवीजन में टाइम बचाए और जिसमें आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, वही होते हैं अच्छे नोट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती भी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।